अंग्रेजी हुकूमत का दुष्प्रभाव न केवल भारत पर हुआ बल्कि इनकी वजह से मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी जंग के मुहाने पर खड़े हो गए। विश्व में शांति कायम करने की कोशिश के नाकाम होने की वजह शताब्दी पहले ब्रिटिशर्स द्वारा बढ़ाए गए कूटनीति का नतीजा है। करीब 104 साल पहले वो फैसले जिसकी आग में कई देश आज भी जल रहे हैं। तनाव बढ़ाने वाले 3 खतरनाक समझौते। हैरानी की बात यह है कि पिछले 30 सालों में हर 4 सालों में कोई न कोई युद्ध मिडिल ईस्ट में छिड़ता रहा है। यहाँ तक कि वर्तमान में चल रही लड़ाई भी उन्हीं समझौतों का नतीजा है, जिसका खामियाजा नफरत का शिकार हुए ये देश बन रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे मुद्दे भी हैं जिसके कारण विवाद कभी थमा ही नहीं। दूसरी तरफ इजराइल ने शनिवार को एक के बाद एक ईरान के 20 ठिकानों पर हमला किया। ये 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 मिसाइलों से हुई ईरानी हमले का पलटवार था। लेबनान और गाजा में भी इजराइल के हमले जारी हैं। वहीं लगातार 3 घंटे जारी रहे हमले में 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ईरान में घुसे। इजराइल ने इसे ऑपरेशन पछतावे का दिन कहा है। बताते चले, एक फ़ोन कॉल के बाद ये सारे हमले हुए हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में हुए 3 समझौतों की बात करें तो सबसे पहला है साइक्स पिकॉट समझौता। 3 जनवरी 1916 ब्रिटेन के डिप्लोमेट मार्क साइक्स और फ्रांस के डिप्लोमेट्स फ्रांसीसी जॉर्ज पिकॉट के बीच एक सीक्रेट मुलाकात हुई। इसमें तय हुआ कि युद्ध के बाद हर साथी सदस्य को अरब देशों में हिस्सा मिलेगा। तय हुआ कि एंटोलिया यानी तुर्की का एक हिस्सा सीरिया और लेबनान फ्रांस के अधीन रहेगा। वहीं मिडिल ईस्ट का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा यानी इराक और सऊदी अरब ब्रिटेन को मिलेगा। फिलिस्तीन को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया था। इसके अलावा बचे हुए इलाके रूस और इटली को देने का फैसला हुआ। दूसरा, ब्रिटिश एम्पायर और हेशमाइट परिवार का समझौता। 14 जुलाई 1915 से लेकर 10 मार्च 1916 तक ब्रिटिश अफसर सन हेनरी मैकमोहन और सऊदी अरब के हेशमाइट परिवार के शरीफ हुसैन इब्न अली हाशमी के बीच एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि हेशमाइट ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ लड़ेंगे। जीत के बाद उन्हें ऑटोमन साम्राज्य की ज़मीन का हिस्सा दिया जाएगा। इस सौदे में सीमाओं का बंटवारा स्पष्ट नहीं किया गया था। हालांकि ये समझौता ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुए समझौते का उल्लंघन था। तीसरा, बालफोर एग्रीमेंट। 19वीं सदी में जायोनिस्ट मूवमेंट चरम पर था। इसके तहत यहूदी एक अलग देश की मांग कर रहे थे। यहूदी विचारधारक थियोडोर हर्जल ने कई जगह यहूदियों को बसाने के बारे में सोचा, मगर उन्हें फिलिस्तीन सबसे सही लगा। उनका दावा था कि ये यहूदियों की पुरानी मातृभूमि थी, वहाँ कुछ यहूदी भी रहते थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही यहूदी फिलिस्तीन में जाकर बसने लगे। इस दौरान ब्रिटेन को लगा कि अगर वे यहूदियों की ये मांग पूरी करने में उनका साथ देंगे तो वो युद्ध में उनका साथ देंगे। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर जेम्स बालफोर ने यहूदियों के संगठन को एक लेटर भेजा। इसमें वादा किया गया कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश बनाए जाने के पक्ष में है। ब्रिटेन ने युद्ध जीतने के लिए वादे तो किए, मगर ये साफ नहीं था कि उन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा। एलाइड देश नवंबर 1918 में जीत गए, लेकिन युद्ध के बाद व्यवस्था को बनाने में कई साल लगे। यमन में कई सालों से संघर्ष छिड़ा हुआ है। यहाँ करीब 60% सुन्नी और 40% आबादी शिया है। ये देश पिछले कई सालों से अस्थिर है। यहाँ के अधिकांश इलाके पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इससे ईरान का समर्थन मिलता है, जबकि सऊदी अरब यमन सरकार का साथ देता है। सीरिया में भी शिया सुन्नी विवाद चल रहा है। वहाँ भी बहुसंख्यक आबादी सुन्नी है, जबकि शासन शिया चला रहे हैं। इस वजह से पिछले 12 सालों से वहाँ जंग चल रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा लोग इस संघर्ष में मारे गए और 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा। मिडिल ईस्ट की सीमा बनाने के बाद यहाँ पर विवाद चल रहा था। यहाँ इन देशों में तेल के भंडार मिलने शुरू हुए। इससे वहाँ की मुसीबत और बढ़ गई। अब हर देश और गुट इन तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता है। तेल ने मिडिल ईस्ट में नई लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अमेरिका, ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकतें भी इन तेल भंडारों पर अपना अधिकार चाहती हैं।